फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नेस्को कंपनी के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक दिसंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया था, प्राइस वाइज भी, टाइम वाइज भी। और मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा हाफ ईयर इसने करेक्शन के अंदर बिता दिया। और अल्टीमेटली यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स दिए स्टॉक ने अंदर। दोस्तों एक बहुत बड़ी सप्लाई ट्रेंड लाइन थी जिसके तहत स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया। वो सप्लाई ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अबाउ वेल सस्टेन हुआ है। सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ है। और दोस्तों बहुत बड़ी अच्छी रिवर्सल चार्ट पैटर्न, क्लियर रिवर्सल चार्ट पैटर्न दिए, जो मतलब कोई भी इंसान अगर इसका डेली चार्ट देखेगा उसको क्लियरली वो चार्ट विजिबल आएंगी। और जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में ब्रेकआउट दे रहा है 20 से 22%। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले ये वो टॉप का एरिया था दोस्तों जहां से करेक्शन का आगाज़ स्टार्ट हुआ था। और अगर आप देखो ना तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। स्टॉक जब तक ये पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक के अंदर करेक्शन आया। और अगर आप देखो तो यहाँ बैक टू बैक लोअर लोज लगे। सबसे पहले दोस्तों ये लो टूटा, फिर उसके बाद ये वाले लो टूटे, फिर ये लो टूटा। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल अपसाइड ब्रेक हुई तो स्टॉक ने मल्टीपल हायर हाइज एक ही एंगल में विद हाई वॉल्यूम ब्रेक करके सस्टेन हो गया। तो दोस्तों ये सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा कंफर्मेशन था कि करेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके जो बैक टू बैक 3 बड़े लोअर लो लगे उसको हायर हाइज में फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक करके सस्टेन करके बता दिया कि करेक्शन कंप्लीट। जब भी दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते तो हम मान के चलते कि टेम्प्रेरी स्टॉक में बॉटम लग गई, टेम्प्रेरी करेक्शन एटलीस्ट ख़त्म हो गया। और सेकेंडली दोस्तों अभी हम जाके और बात कर लेते हैं हिडन डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आपको यहाँ से क्लियरली विटनेस होगा कि अगर आप प्राइस एक्शन देखो ये स्टॉक के अंदर, तो ये जो है ना वो हायर की तरफ स्विंग जा रहे हैं इसके। वही अगर RSI में देखो ना तो दोस्तों उसकी जो स्विंग है लोअर लोज वो एक ही एंगल पे है। और यहाँ पे अपसाइड में ब्रेक करके उसने कंफर्म कर दिया पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को भी अपसाइड में। और अभी सेकेंडली दोस्तों मेन चीज़ बात कर ले, और वो दोस्तों इतना ब्यूटीफुल रिवर्सल चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप देखो ना दोस्तों आप क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न स्टॉक ने बनाया है। और दोस्तों वो है ट्रायंगुलर रिवर्सल चार्ट पैटर्न। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर था उसके ब्रेकआउट के बाद मल्टीपल दोस्तों अपसाइड में रेजिस्टेंस थे, तो स्टॉक ने एक साथ सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस को एक साथ में ब्रेक करके अबाव विद हाई वॉल्यूम सस्टेन किया है। अगर आप दोस्तों देखो ना तो एक्चुअल ब्रेकआउट स्टॉक का 917 पर ही था, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली 917 से 933 और 935 तक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था दोस्तों, उसने उसको ब्रेक करके अबाव वेल सस्टेन हो गया। और दोस्तों ये ट्रायंगुलर की जो लेंथ है कोई छोटी मोटी लेंथ नहीं है। आप लोगों को बता दूं, ये जो ट्रायंगुलर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो पूरा ट्रायंगुलर की जो लेंथ है दोस्तों ये है 22% की रेंज दोस्तों। तो जैसे ही ये अपसाइड में ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी यहाँ से अपसाइड में रनअप आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो 22% फ्रेंड्स। और इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट कैंडल आ चुकी है। आप एक कैंडल तो हमें मिल गई, अगर आप ऑलरेडी और एक कैंडल का वेट करो अबाउट 933 तो वेल एंड गुड है दोस्तों। लेकिन एक कैंडल पे भी आप ले सकते हो ट्रेड, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शनल है, अपने एडवाइज़र को पूछकर आप ले सकते हो। और दोस्तों इसके जो अपसाइड में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 1140 के आ रहे हैं, 1140 के आ रहे हैं, 1140 के, काफ़ी अच्छे टारगेट्स हैं। और दोस्तों अभी भी मैं बता रहा हूँ इसकी जो सबसे बड़ी डीप लेंथ होती है ना वही लेते हैं। तो डीप लेंथ अगर आप देखो ना तो वो ये एरिया पे है दोस्तों। तो ये इतनी ही डीप अपसाइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें जो अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे यानी 890 के नीचे अगर आपको स्टॉक मिले तो आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाना चाहिए। और आपकी जो एंट्री है वो ऑलरेडी 937 पे आप लोगे। तो अगर आपका रिस्क भी अगर आप देखो ना दोस्तों तो रिस्क इतना ही है रहता है, और रिवॉर्ड देखो तो दोस्तों इतना बड़ा है, मतलब ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों। ये कंपनी भी मतलब पैटर्न कितना ब्यूटीफुल है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न इतना क्लियरली विजिबल है ना फ्रेंड्स
मतलब कोई भी आसानी से टेक्स्ट बुक में जब बच्चे को पहली टाइम टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं ना, तो उसको पहले इजी पैटर्न जो दिखते हैं इजी तरीके से वो दिखाते हैं। उसमें से एक ये पैटर्न है दोस्तों, इजीली दिख रहा है, और जितना इजीली विजिबल है उतना लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो जितना लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना हाई वॉल्यूम तो उतना बाइंग स्ट्रेंथ हाई रहेगा दोस्तों। तो और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ स्टॉक में बने। ये एरिया पे जैसे हमने देखा कि कैसे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यानी यही एक एरिया, मतलब यही एक जीपीएस है जो मैं बोलता हूँ कि इसका जीपीएस लोकेशन फाइंड करने का, इसका लोकेशन, यही वो लोकेशन का एरिया है दोस्तों जहाँ पर करेक्शन से ट्रेंडिंग मार्केट में फर्स्ट कदम रखा है। यही वो एरिया है जहाँ पर ब्यूटीफुल रिवर्सल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों यही वो एरिया है जहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हुआ है। और साथ तो साथ दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी है, अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछिए। कंस्ट्रक्शन के अंडर की कंपनी है। इन लोग के पास महाराष्ट्र में, मुंबई के आसपास, मुंबई में बहुत बड़ा लैंड बैंक है। और इसके जो इन लोग ने जो लैंड बना के जो प्रॉपर्टीज़ इन लोग की जो बेचते हैं, मतलब इस जो रेंट आउट करी है, वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। HSBC, ब्लैक रॉक है जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां को उन लोग के मतलब प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट करी है। तो वहाँ से भी इन लोग का बहुत इनकम्स है, होटल्स में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। जो अगर एनालिसिस अच्छी लगे और स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो ये स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।